Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher Shahid Nadeem and today we are going to start the mass and weight. The difference between mass and weight. ठीक है, आज के लेक्चर में हम mass और weight का क्या डिफरेंस है, ठीक है, यानी आज का टॉपिक इस हवाले से इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों चीज़ों को एक ही चीज़ समझते हैं। ठीक है, इन दोनों क्वांटिटीज को एक ही चीज़ समझते हैं और डेली लाइफ में हम जिसको अपना वेट कंसीडर कर रहे होते हैं वो तो हमारा मैस है। तो आज हम जो है ना वो साइंस के लिहाज से इन दोनों क्वांटिटीज में डिफरेंस सीखेंगे कि क्या ये दोनों क्वांटिटीज एक ही है या इनमें कोई डिफरेंस है। ठीक है, तो मैस एंड वेट स्टार्ट करते हैं जनाब इन दोनों की डेफिनेशंस। ठीक हो गया। मैस किसे कहते हैं? मैस क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। कहता बॉडी में मैटर की जो क्वांटिटी मौजूद होती है, ठीक है, क्योंकि पोजेस का मतलब होता है मौजूद होना या फिर जाहिर करना। ठीक है, एक बॉडी जितना मैटर शो कर रही होती है या एक बॉडी में जितना मैटर मौजूद होता है वो उसकी क्या होती है, वो उसका मैस होता है। यानी मैस मैटर की क्वांटिटी को कहती है। आपको पता है हर बॉडी मैटर से बनी हुई है, क्योंकि मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम वेट इज कॉल्ड मैटर। तो हर बॉडी मैटर से बनी हुई है। मैं भी, आप भी, कोई लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, इस पूरी यूनिवर्स में हर बॉडी मैटर है। हमारी अर्थ भी मैटर है, मून भी मैटर है, प्लैनेट्स जितने भी हैं मैटर है, सन भी मैटर है। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो कोई बॉडी कितने मैटर की बनी हुई है, उस बॉडी को बनाने में कितना मैटर यूज हुआ है, वो उसका क्या होता है? मैस। तो मैस क्या होता है? मैस होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी, के बॉडी के अंदर मैटर की कितनी क्वांटिटी पाई जा रही है, वो बॉडी कितने मैटर से बनी हुई है। जैसे अगर मेरा मैस है ना 70 किलोग्राम, फर्ज करो मेरा मैस कितना है 70 किलोग्राम, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं जितने मैटर से बना हुआ हूं ना, ये मैटर कितना है? 70 किलोग्राम है। समझ आ रही बात की? वेट क्या है? वेट, ठीक है, मैटर को, मैस को वैसे उर्दू में कमियत कहते हैं। ठीक है, मैस भी लिख सकते हैं, लेकिन जो वेट होता है ना, इसे उर्दू में कहते हैं वजन। वजन ये चीज है, उसे हम वजन समझ रहे होते हैं। ये जो किलोग्राम में 70 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, इसको हम वेट समझ रहे होते हैं। ये वेट नहीं है बेटा, ये वेट नहीं है। ये साइंस कहती है ये मैस है। ये बॉडी के अंदर मैटर की क्वांटिटी है कि वो बॉडी कितने मैटर से बनी हुई है, वो उसका मैस है। समझ आ रही है? तो फिर वेट यानी वजन क्या है? वजन फोर्स है। वजन फोर्स है। कौन सी फोर्स है? आपको पता है ना, अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होती है ना, वो फोर्स उस बॉडी का वेट होती है। वो फोर्स उस बॉडी का वेट होती है। समझ आ रही है? यानी अर्थ मुझे अपनी तरफ जितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है वो मेरा वेट है। आप लोगों को अर्थ जितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो आप लोगों का वेट है। ये पेन है ना, अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं ये नीचे जाता है। क्यों नीचे जाता है? क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो अर्थ इस पेन को अट्रैक्ट करने के लिए इस पेन पर जितनी फोर्स लगा रही है ना नीचे की तरफ, वो इस पेन का वेट है। यानी वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम है। समझ आ रही बात की? इसलिए कहता है वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अर्थ
किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? वेट ऑफ दैट बॉडी, उस बॉडी का वेट। समझ आ रही है? यानी मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अर्थ मुझ पर जितनी फोर्स लगा रही है वो मेरा वेट है। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये ग्लास है ना, ठीक है जी, इस ग्लास को अर्थ जितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है वो इस ग्लास का वेट है। इज दैट क्लियर? कोई मसला इसमें? ठीक है, तो वेट क्या है? वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उस फोर्स को वेट कहते हैं। ठीक है, और हम मैस को वेट समझते रहे हैं। मैस और चीज है, ठीक है, जो हम किलोग्राम में मेजर कर रहे होते हैं ना, कि इस बॉडी का मैस क्या वेट रहे होते हैं कि इस बॉडी का वेट 20 किलोग्राम में, 30 किलोग्राम में, 40 है, ठीक है, 70 है। ये किलोग्राम में जो मेजर कर रहे होते हैं ना, असल में ये वेट नहीं होता उस बॉडी का, ये मैस होता है। जब हम दुकानदार से चीनी, आटा, दाल, घी ये लेने जाते हैं ना, तो किलो में लेते हैं ना। किस में लेते हैं? किलो में। जैसे हम कहते हैं 5 किलोग्राम चीनी दे दो, तो हम समझे कि चीनी का वजन है, वो वजन नहीं होता, वो उसका मैस होता है 5 किलोग्राम। इज दैट क्लियर? कोई मसला इसमें? वेट फोर्स है। ये देखें, ये जो पिक है, ठीक है, तो इस एस्ट्रोनॉट को, ये अर्थ है, अर्थ जिस फोर्स से इस एस्ट्रोनॉट को अपनी तरफ खींच रही है ना, ठीक है, वो इसका वेट है। ठीक है, और इसका जो मैस है, ठीक है जी, वो 100 किलोग्राम है। ये किलोग्राम में तो मैस ही होगा, वेट नहीं होगा। समझ आ रही है? लेकिन अगर हम इसको, चूंकि इसका मैस 100 किलोग्राम है, तो वेट W बराबर होता है किसके? mg के। वेट का फार्मूला होता है मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और अर्थ पर g की वैल्यू 10 होती है। तो अगर उसका मैस 100 है तो g की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब है, तो ये कितना हो गया? 1000 न्यूटन। यानी अर्थ इस एस्ट्रोनॉट पर 1000 न्यूटन फोर्स लगा रही है, तो लिहाजा इसका वेट कितना है? 1000 न्यूटन। ठीक है, अब ये मून पर है, मून पर जी की वैल्यू, मून पर उसका मैस क्या है? 16.6 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन ये मैस नहीं है, इसको वेट लिखना चाहिए था, न्यूटन। क्यों? क्योंकि मैस तो वही रहेगा जितना है। एक एग्जांपल लेते हैं, समझ आ रही? मैस वही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो वेट है वो कम हो जाएगा। फर्ज करो अगर ये वही है 100 किलोग्राम वाला, तो मून पर जी की वैल्यू, ठीक है जी, 1.6 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है वेट W इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो m 100 है, मल्टीप्लाई 1.6, यानी 116 डिवाइडेड बाय 10, पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 से कैंसिल, कितना हो गया? 160 न्यूटन। तो इसका मतलब मून पर इसका वेट कितना हो जाएगा? 160 न्यूटन। वैसे ये उसने किलोग्राम में लिखा हुआ है, ये वेट नहीं है, ये मैस है। समझ आ रही बात की? कोई मसला इसमें? ठीक हो गया। अब बात करते हैं, यहां पर भी वही है, देखें, मैस बॉडी का 10 किलोग्राम है, अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ पर बॉडी का मैस कितना है? 10 किलोग्राम। ठीक है, और जी की वैल्यू क्या होती है? वो 9.8 लेते हैं। वैसे तो 10 होती है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसको अप्रोक्सीमेटली कितने लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रही बात की? अगर हम इस 10 किलोग्राम को 9.8 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये 98 न्यूटन आ जाएगा। फिर मून पर इसका मैस 10 किलोग्राम है, लेकिन मून पर जी की वैल्यू कितनी होती है? मून पर जी की वैल्यू 1.6 होती है। ठीक है, तो मून पर इसका वेट कितना हो जाएगा जी? 10 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो ये आ जाएगा 16 न्यूटन। कितना कम हो गया? यानी मून की ग्रेविटी कम है, तो असल में वेट ग्रेविटी होती है, अर्थ की वो ग्रेविटी जो हम पर ला रही है। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वांटिटी। मैस एक स्केलर क्वांटिटी है,
और वेक्टर एक वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेट वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि वेट की डायरेक्शन है, और वेट की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द अर्थ। ये बॉडी है ना, बॉडी इसको अर्थ, ये फर्ज करो अर्थ है, तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वेट की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये चंद स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज बताई हुई हैं, ठीक है। ये पहले भी चैप्टर 2 में भी आपने पढ़ी हुई है। समझ आ रही बात की? स्केलर्स और वेक्टर्स का आपस में फर्क बताया कि स्केलर उसे कहते हैं जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इसकी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। और वेक्टर किसे कहते हैं? जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। समझ आ रही बात की? यानी वेट है ना इस बॉडी का, इस बॉडी का 10 न्यूटन वेट है, तो 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ। समझ आ रही है? लेकिन जो मैस होता है ना, मैस 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, ठीक है। तो ये मैस है, और मैस की सिर्फ वैल्यू होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैस स्केलर है, वेट वेक्टर है, ठीक है। मैस को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेट को w से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल w से। समझ आ रही बात की? ठीक है, इसको स्मॉल w लिखना है। वेट स्मॉल w के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए मैस m, मैस का यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल kg। समझ आ रही बात की? ठीक है। और वेट जो होता है, ठीक है, वेट इसका सिंबल w, वेट का यूनिट न्यूटन। क्यों? क्योंकि वेट फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा है ना हम लोगों ने, तो न्यूटन का सिंबल n। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद इट डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। किसी बॉडी का मैस प्लेस चेंज करने से चेंज नहीं होता, प्लेस चेंज करने से चेंज नहीं होता, यानी जगह बदल लेने से मैस, ठीक है, चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे फर्ज करो ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, और ये माउंटेन है। समझ आ रही बात की? अब अगर एक बॉडी ये अर्थ की सरफेस पर है और इसका मैस यहां 10 किलोग्राम है, और हम इसको यहां माउंटेन पे रख दें, प्लेस चेंज होगी ना, तो यहां पर भी इसका मैस 10 किलोग्राम ही रहेगा, मैस में कोई चेंज नहीं आता। जैसे मेरा मैस फर्ज करो यहाँ 70 है, मैं माउंटेन्स पे चला जाता हूँ, पहाड़ों पे। समझ आ रही है? हमारी यूबिया या इस तरह नारायण का गान में पहाड़ों पे चढ़ जाता हूँ, इवन के K2 पे भी चढ़ जाता हूँ, ठीक है। एक मिसाल लेते हैं, तो क्या K2 पे जाके मेरा मैस कम हो जाएगा? पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी है ना K2, तो वहां जाकर मेरा मैस कम हो जाएगा? नहीं, मैस उतना ही रहेगा जितना है, 70 किलोग्राम। मैस जगह बदलने से चेंज नहीं होता। समझ आ रही है? वेट कहता है इट वेरीज, वेरीज मीन तब्दील होता है, कहता है ये तब्दील होता है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट या प्लेस टू प्लेस। समझ आ रही है? पॉइंट की जगह आप प्लेस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्लेस टू प्लेस, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि ये जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और जी जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहती है, जी की वैल्यू, ठीक है, एट सी लेवल, समंदर की सतह पर या जमीन के करीब जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिहाजा यहां बॉडी का वेट मैक्सिमम होता है, लेकिन एट हाइट या एट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं, एल्टीट्यूड पर यानी हाइट पर, ठीक है, जी डिक्रीजेस, जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, और जब जी कम होता है तो फिर वैल्यू अपना वेट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ आ रही बात की? ठीक है। ये देखिए ना, ये बॉडी यहाँ मैस 10 किलोग्राम है, यहाँ पे भी 10, लेकिन यहाँ इसका वेट ज्यादा होगा और यहाँ इसका वेट क्या होगा? कम। वेट चेंज हो जाए, क्यों? क्योंकि ये माउंटेन है, माउंटेन अर्थ की सरफेस से हाइट पर होते हैं,
ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हाइट पर है, ठीक है, तो हाइट पर जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो अपना वेट क्या हो जाएगा, वेट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेट जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि डब्ल्यू बराबर किसके होता है, एम जी के, ठीक है, तो वेट जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, मैथ तो कांस्टेंट रहना है, जी की वैल्यू कम ज्यादा होगी तो वेट भी कम ज्यादा होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, मैथ्स को फिजिकल बैलेंस से मेजर किया जाता है, ये फिजिकल बैलेंस, ठीक है, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा हुआ है फिजिकल बैलेंस। एक पैन में ऑब्जेक्ट रखते हैं, दूसरे पैन में स्टैंडर्ड मैसेज रखते हैं, फिर दोनों पैन को बैलेंस करते हैं और मैथ्स निकल आता है। फिजिकल बैलेंस, ठीक है, बीम बैलेंस, मैथ्स बीम बैलेंस से भी मेजर किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से भी मेजर किया जा सकता है। समझ आ रही बात की, ठीक है जी। एंड लिवर बैलेंस से भी मेजर किया जा सकता है, और ये सारे बैलेंस आपको चैप्टर 1 में मैंने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। चैप्टर 1 की जो है ना वो मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाली वीडियो निकाल के आप देख सकते हैं। समझ आ रही बात की। वेट को मेजर करने के लिए सिर्फ एक डिवाइस है, और वो डिवाइस क्या है, स्प्रिंग बैलेंस, ये दिखाया हुआ है, ये स्प्रिंग बैलेंस। इस पर न्यूटन का स्केल बना होता है। किसका स्केल बना होता है, न्यूटन का। समझ आ रही बात की, क्लियर है। तो ये वेट मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है, ठीक है। इसके बाद मैस का एसआई यूनिट किलोग्राम है, यानी मैस को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम का सिंबल केजी है, और वेट चूंकि फोर्स है और फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, तो फोर्स को न्यूटन एन में मेजर किया जाता है, न्यूटन का सिंबल एन है, ठीक है। मैस को मेजर करने का फार्मूला m इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ये फार्मूला कहां से आया, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा ना हमने, उसमें हमने क्या पढ़ा, f इज इक्वल टू m में, तो a निकालना है, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होगा, डिवाइड हो गया। समझ आ रही है, a इज इक्वल टू f ओवर m, ठीक है, तो m बराबर हो गया, सॉरी a नहीं निकालना, m निकालना, a इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी f ओवर a, तो m इज इक्वल टू f ओवर a, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, या m इज इक्वल टू w ओवर g। ये कहां से आया, ये वेट के फार्मूला से। वेट का फार्मूला w बराबर होता है mg, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हमने यहां से m निकालना हो तो g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो w ओवर g इज इक्वल टू m। ये मैथ्स का फार्मूला, मैथ्स इस फार्मूला से भी निकाला जा सकता है, इससे भी निकाला जा सकता है, वेट का ये फार्मूला है। समझ आ रही बात की। तो ये कोई 6-7 डिफरेंस है जो मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि मैथ्स और वेट दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं साइंस के लिहाज से। वो अलग बात है कि हम डेली लाइफ में इनको एक ही चीज़ समझ रहे होते हैं, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है, दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, वो हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।